व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता है तुम लोग इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैं 100% श्योर हूं तुम इस वीडियो के लिए बैठे थे कि कब ये वीडियो आएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे कि सीए करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, सीए बहुत सारे बच्चों के लिए, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक सपना होता है और वहीं पे कुछ बच्चों के लिए ये एक स्ट्रगल बन के रह जाता है। तो क्या सच में सीए करना एक सही डिसीजन भी है? किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दूंगा और तुमको समझ में आ जाएगा कि सीए तुम्हारे लिए सही कोर्स भी है या नहीं है। तो अगर आप सीए ऑलरेडी शुरू कर चुके हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत कुछ आपको इसके अंदर जानने को मिलेगा। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ और अपना दिमाग बहुत काम रख के ध्यान से मेरी बात समझना। तुमको रियलाइज होगा क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है और क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सब ये समझना कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे डिस्कशन कर रहा है। इसके अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म को मैं साइड में रख के तुम्हारे साथ एक फैमिली मेंबर बन के, तुम्हारा बड़ा भाई बन के बात करना चाहता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड जितनी चीज़ें बोलूँगा फ्रॉम हार्ट बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सारे बच्चों की जर्नी देखना, इतने सारे हमारे बच्चे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो इतने साल पढ़ाने के बाद ना जब आप देख लेते हो सारी चीज़ों को तो आप बच्चों को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम जब कमेंट्स में जितनी भी चीज़ें लिखोगे वो सब दिल से लिखोगे, राइट? तो चलो देखो, अब सबसे पहले बताता हूं कि सीए किनको करना चाहिए, राइट? तो देखो, सबसे पहले बच्चों, कैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए सीए अ बिग यस है। अगर आपने सीए फाउंडेशन लिया है या आप सीए फाउंडेशन में आने वाले हो, मतलब शुरू करना चाह रहे हो, तो देखो ये सारी क्वालिटीज तुमको चाहिए। सबसे पहला, सीए में यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट। 11th-12th जैसा टॉपर की दौड़ नहीं है भाई। यहां तुमने एग्जाम निकाल दिया ना, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज ही बहुत कम है। तो चाहे फाउंडेशन लेवल हो, चाहे इंटर लेवल हो, चाहे फाइनल लेवल हो, ये जो 3 स्टेप्स है ना बेटा, इन स्टेप्स में आपको बहुत डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्या तुम एक ऐसा बच्चा हो जिसका आज मन नहीं भी है तब भी वो पढ़ लेगा? क्या तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है कि आज तुम्हारे एनर्जी लेवल्स डाउन है तब भी तुम पढ़ लोगे? तुम्हारे घर में फैमिली फंक्शन है तब भी तुम पढ़ लोगे? तुम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव अप्रोच रखते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत कम है, मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ही कम हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, अच्छी बात है, बट बहुत भीड़ नहीं रख सकते आप अगर आप सीए जैसा कोर्स कर रहे हो। तो आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप हो तो आप बहुत बढ़िया हो इस कोर्स के अंदर। अगला बच्चों, क्या आप इन सब्जेक्ट्स को एंजॉय करते हो? आपको अकाउंटेंसी अच्छा लगता है, आपको टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करता है कि जीएसटी कैसे चलता है, इनकम टैक्स कैसे चलता है, लॉ आपको बहुत अच्छा लगता है, लॉज जब आप देखते हो इंडिया में अलग अलग कानूनों के बारे में पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट। तो बच्चों, सीए इज़ नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटेंसी। कुछ बच्चों को लगता है कि सीए इज़ जस्ट अकाउंटेंसी, ऐसा नहीं है। बहुत वाइड कवरेज, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स एक्साइट करते हैं, आपको सुन के अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो सीए आपके लिए है। बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस कोर्स के अंदर आना, ठीक है? तीसरा, इफ यू आर ओके विद डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बच्चों, कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनको क्विक सक्सेस मिल जाए, क्विक मनी मिल जाए। ऐसा इसमें नहीं होने वाला। आपको इसके अंदर पेशेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी से पेशेंस चाहिए। 4 साल इसके अंदर आपको लगेंगे, 5 भी लग जाते हैं बच्चों को, 6 भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं या बीच में एक आधा फेलियर आया या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको हर जगह टेस्ट करेगा। ये आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, ये आपकी कंसिस्टेंसी लेवल को टेस्ट करेगा, ये आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करेगा, ये टेस्ट करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है या नहीं है आपके अंदर। तो बच्चों, इसके अंदर अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ ओके हो कि ठीक है यार मुझे चलेगा, आई एम पेशेंट इनफ, मुझे पता है
कि सीए के अंदर इज्जत है, मुझे पता है सीए के अंदर पैसा है, मुझे पता है कि सीए के अंदर ये एक वर्दी कोर्स है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगेगी। तो इफ यू आर ओके विद इट तो फिर आप बिल्कुल सही हो, परफेक्ट है तुम्हारे लिए कोर्स। ठीक है। चौथी, हाई रिस्पेक्ट लो कॉस्ट। बेटा सीए एक बहुत हाईली रिस्पेक्टेड और बहुत ही लो कॉस्ट वाला कोर्स है। मतलब मैं तो बच्चों को बोलता हूं तुम लोग इसको सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हो। आजकल हर चीज बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। मैंने जब जनवरी अटेम्प्ट के लिए लॉ पढ़ाया, पूरा लॉ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रॉपर। तो बच्चों का इतना मजा आया मुझे कमेंट्स पढ़ के, मुझे इतना अच्छा लगा बच्चों के डीएम्स देख के जिस दिन रिजल्ट आया जनवरी अटेम्प्ट का, और बच्चों को लॉ में इतना बेनिफिट हुआ। क्योंकि अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स मेजॉरिटी सेम होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, मेजॉरिटी सेम होता है जो आपने 12th में 11th में पढ़ा होता है। तो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों के लिए प्रॉब्लम थी लॉ, बिल्कुल नया सब्जेक्ट, और पूरा सिलेबस कोई नहीं पढ़ाता। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया बच्चों की, ठीक है भाई मुझे कुछ चार्ज नहीं करना, तुम पढ़ो। और मैथ्स अगर मुझे आता होता तो मैं 100% पढ़ा देता, बट जो चीज मैं कर पाया मैंने करा बच्चों के लिए। तो सीए एक ऐसा कोर्स है बच्चों जहां पे बहुत कम खर्चे में आपको इंस्टीट्यूट को एक मिनिमल फीस देनी है। अगर आप कोचिंग्स के लिए जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको देखना है कि आपके लिए क्या अफोर्डेबल है क्या अफोर्डेबल नहीं है, बट ये आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स AIR 1 तक सेल्फ स्टडी से हुए हैं, खुद करते हैं, पढ़ते हैं, और आज तो इतनी टेक्नोलॉजी भी आपके पास अवेलेबल है। तो बहुत लो कॉस्ट एज कंपेयर टू MBA, एज कंपेयर टू मेनी अदर डिग्रीज जिसमें बहुत पैसा लगता है, तो ये आपका कुछ भी पैसा नहीं लेगा। वेरी लो कॉस्ट और वेरी हाईली रिस्पेक्टेड बच्चों, राइट। तो ये चीज भी अगर आपके माइंड में है तो दिस कोर्स इज फॉर यू। उसके साथ साथ बच्चा सीए बनने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑडिटर ही बनोगे। हाँ ठीक है, आप ऑडिटर तो बनोगे ही बनोगे, आप ऑडिट तो करोगे ही करोगे, आप टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, खुद की कंपनी बना सकते हो कोई अच्छी। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं बच्चों जो सीए बनने के बाद आपके पास ओपन रहते हैं। आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। तो कहीं ना कहीं बेटा ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखो तो यस डेफिनेटली सीए इज फॉर यू। लग जाओ, मेहनत करो और सीए बन के दिखाओ। ठीक है। अब बात करता हूं तुम्हारा बड़ा भाई बन के फिर से कि किसके लिए ये कोर्स नहीं है, किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना, उन्होंने गलत जगह एंट्री करी। देखते हैं सर किसके लिए कोर्स नहीं है। एक बिग नो फॉर ऑल दोज जो इस कोर्स में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मेरे रिलेटिव्स ने बताया, मेरे पेरेंट्स ने बताया, मुझे खुद कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा ये कोर्स इंटरेस्ट से होगा, ये कोर्स हार्डवर्क से होगा, ये कोर्स डिसिप्लिन से होगा, ये कोर्स डेडिकेशन से होगा। अगर आप सिर्फ इस कोर्स में इसलिए आ गए हो कि आपके पेरेंट्स ने बोला और आपका बिल्कुल मन नहीं है, पढ़ने का आपका मन नहीं करता और पेरेंट्स ने बोला नहीं तू सीए कर, आप इसलिए आ गए हो, तो फिर प्रॉब्लम है बच्चा। एक बार फिर से रीअसेस करो, रीथिंक करो। आपको सोचना है कि आपको खुद बनना है, आप में विलिंगनेस है। सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, सिर्फ अपने रिलेटिव्स की वजह से आपकी खुद की इच्छा ही नहीं है, फिर नहीं, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। अगर पेरेंट्स की वजह से भी आ गए और तुमको करना है तो फिर अपने अंदर वो अर्ज लेके आओ, अपने अंदर वो फीलिंग डेवलप करो कि मैं सीए बन के निकलूंगा या सीए बन के निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। उसके साथ साथ इफ यू गिव अप वेरी इजीली आफ्टर फेलियर, बच्चों ये जो कोर्स है ना ये आपको बार बार टेस्ट करेगा, आपको बार बार कई जगह टेस्ट करेगा, फाउंडेशन में, इंटर में। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में फेल होगे, आप हर दिन कभी कभी लो फील करोगे, कभी कभी आपको लगेगा यार बहुत ही सिलेबस आ गया। जब बच्चा फाउंडेशन से इंटर में जाता है ना तो उसको लगता है भाई दुनिया बदल गई, सब चेंज हो गया, ये क्या हुआ, इतना ज्यादा सिलेबस, इतना ज्यादा सिलेबस, दुनिया बदल जाती है एकदम से। तो बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एटीट्यूड है इट शुड ऑलवेज बी अ नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। मतलब मैं गिव अप नहीं करूंगा यार, कुछ भी हो जाए, मेरा कभी भी एटीट्यूड ऐसा नहीं रहने वाला कि मैं गिव अप कर दूंगा। तो अगर आपका एटीट्यूड है कि यू गिव अप वेरी इजीली आफ्टर फेलियर, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है बच्चों। ठीक है। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है अगर आपको इस कोर्स में रहना है कि मैं करके ही निकलूंगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है। इसके बाद इफ यू हेट स्टडिंग अलोन, अगर आपको अकेला पढ़ने की आदत नहीं है, आपको बस ग्रुप स्टडीज की हैबिट है, आपको लगता है कि हम तो बस ग्रुप में ही अभी तक पढ़ते आए हैं, तो फिर भाई ये कोर्स में दिक्कत आएगी तुमको देखो सबसे हटके, हर चीज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा।
आदत डालनी पड़ेगी अकेले बैठ के पढ़ने की, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आपके सारे दोस्त कहीं एंजॉय करने जाएंगे, लेकिन तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, समझे? तो ये समझो मेरी जान कि बहुत ज्यादा इसके अंदर हार्डवर्क, डिसिप्लिन ज्यादा, मतलब मैं तो समझता हूँ डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अकेले बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, ठीक है? ये मैंने पहले भी बताया, इफ यू वांट क्विक मनी, इंस्टेंट सक्सेस तुमको चाहिए, बहुत जल्दी है, 4-5 साल का इंतजार तुम नहीं कर सकते, तो फिर ये कोर्स में तुम गलत आ गए हो। तुमको इसके अंदर वेट करना ही पड़ेगा, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, है ना? फाउंडेशन दोगे, फिर 9 महीने बाद इंटरमीडिएट दोगे, फिर 2 साल का आर्टिकलशिप करोगे, फिर फाइनल दोगे, टाइम तो लगेगा भाई, देखो, है ना? उसके बाद क्या आता है, इफ यू कांट सिट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, देखो भाई पढ़ना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है बच्चों, बिना पढ़ाई के सीए नहीं बन पाओगे यार, मन लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना भी आना चाहिए, रटना भी आना चाहिए। अगर सीए बनना है तो भाई तुम रटने में भी अच्छे होने चाहिए, तुम समझने में भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें इसके अंदर चाहिए। सिर्फ समझने वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा, सिर्फ रटने वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है, बोलता है भाई हमें तो रटने वाले भी चाहिए, तो तुमको दोनों तरीके से खुद को तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं हो तो फिर इस कोर्स में तुमको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मैं कुछ मेन टॉपिक्स लेके आया था कि हाँ भाई किन के लिए है, किन के लिए नहीं है। तो एक बार इस चीजों को देख लो, एक बार इन चीजों को रीअसेस कर लो, एक बार इन चीजों को रीएनालाइज कर लो, और अब मैं तुमको बताता हूं कि मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है, मेरा फाइनल एक क्रक्स क्या है अबाउट दिस कोर्स। अब देखो मेरे दोस्त, मेरा फाइनल एडवाइस, देखो यार, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है ना, ये आपका करियर और कैरेक्टर दोनों बनाता है। ये आपको लाइफ के कई स्टेजेस पे जज करेगा, आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा, आपको हर चीज़ के लिए तैयार कर देगा। तो आपको ये समझना है कि ये कोर्स एक वर्थ कोर्स होगा अगर आपने इसको कर लिया, बट उसको करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, रेगुलरली चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे से डिमांड करेगा, तब जाके तुम इस कोर्स में एक्सेल कर पाओगे। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फाउंडेशन में आओ, सीए फाउंडेशन भरो, एक बार स्टार्ट करो, सब्जेक्ट्स को फील करना शुरू करो, तुमको कैसा लग रहा है, अकाउंट्स कैसा लग रहा है, लॉ कैसा लग रहा है, इकोनॉमिक्स कैसा लग रहा है, मैथ्स कैसा लग रहा है, पढ़ना शुरू करो एक बार चीज़ों को, देखो क्या तुमको सब्जेक्ट्स में सच में अच्छा लग रहा है, तुमको सब्जेक्ट्स में सच में मज़ा आ रहा है। अगर तुमको लगेगा कि यार हाँ बहुत अच्छा है तो कंटिन्यू करो, अगर तुमको लगेगा कि नहीं यार मुझे दिक्कत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर कोई बात नहीं यार, जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि ये हुआ या नहीं हुआ, इट्स अबाउट कि तुमने अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उससे खुश हो। ये एक आपकी लाइफ का डिसीजन होने वाला है, ये आपके अगले लाइफ के 4-5 साल इसके ऊपर टिके हुए होंगे। तो वो डिसीजन लो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, ठीक है। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ, अगर आप फाउंडेशन में आ गए हो तो फाउंडेशन का कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, सितंबर दे रहे हो या जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर फाउंडेशन हो गया है तो इंटर चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड इसके बाद हम और चीज़ें करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगा कुछ और नई वीडियोस के साथ, कुछ और नए सरप्राइजेस के साथ। मुझे आप लोगों से एक बार बात करनी थी, मेरा बहुत मन था, और मुझे पता है आप लोग भी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो मन में आए, जो दिल में आए, जो बताना चाहते हो सब लिख दो। जल्दी से मिलता हूँ मैं कुछ और नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।